अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के IR डिपार्टमेंट से और गिफ्ट यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपना कीमती वक्त इस चैनल को दे रहे हैं। नाज़रीन, मैं इस टाइम जहाँ पर खड़ा हूँ ये लोअर चनाब है। हेडमराला से ये नहर आती है, बहुत बड़ी नहर है और ये इस वक्त नहर खाली है, यानी इस नहर में पानी नहीं आया। ये जो आप पानी अभी देख रहे हैं, मेरा ख्याल है ये 1 फुट पानी भी नहीं है इस नहर के अंदर। नहर खुश्क हो चुकी है। 15 अप्रैल को ये नहर पूरी आबोताब पे हर साल आ जाती है, लेकिन इस दफ़ा आज आप देखें 14 जून हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस नहर में पानी नहीं आया। ये क्या इसकी वजह है, रीज़न क्या है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं ना तारक इस्माइल सागर साहब का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो तारक इस्माइल सागर साहब लिखते हैं कि बिल आखिर हमें इंडिया से पानी लेने के लिए जंग करना पड़ेगी। क्या हमें उसके ऊपर एटम चलाना पड़ेगा ताकि वो हमारा पानी छोड़ दे? मेरा ख्याल है सूरत हाल इसी तरफ जा रही है। अगर हम माजी में देखें तो माजी के अंदर अप्रैल 1948 की बात है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। न्यू बॉर्न स्टेट, नई एक कंट्री, नया एक मुल्क आज़ाद होता है और साथ ही उस मुल्क का पानी बंद कर दिया जाता है। हालांकि उस वक्त और बड़े सारे प्रॉब्लम्स थे पाकिस्तान को, मुहाजिरीन का मसला था और पाकिस्तान की मईशत इतनी कमज़ोर थी, पाकिस्तान के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारी शुरू में जो प्रॉब्लम्स थी, फिर इलाकों की तकसीम के हवाले से, इल्हाक के हवाले से ये बड़े प्रॉब्लम थे। और इसके साथ एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम भारत ने पाकिस्तान के लिए क्रिएट किया वो ये था कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। अब पानी जो उस वक्त बंद किया, जिसके लिए फिर सिंध तास मुआहदा हुआ। सिंध तास मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान को 3 दरिया मिले। एक दरिया चनाब है, दूसरा दरिया झेलम है, तीसरा दरिया सिंध है। अब मैं आपको बदमाशियाँ गिनवा रहा हूँ इंडिया की। मोदी ने ये जो धमकी दी थी 2 से 2.5 साल कबल कि पाकिस्तानियों को मैं पानी की बूंद बूंद के लिए तरसाऊंगा, मेरा ख्याल ये है कि मोदी अब उस एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है। अब आप ये देखें कि इस वक्त ये पानी नहीं है, इतनी बड़ी नहर है, पानी नहीं है। और जब मैंने पूछा ये जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के ओहदेदार हैं, तो वो कहते हैं कि पीछे से चनाब भी बिल्कुल खाली है, चनाब के अंदर पानी हो तो हम इसके अंदर पानी छोड़ें, या वैसे हेड बम्बा वाला के साथ जो नहर है उसमें भी अभी तक पानी नहीं आया। तो इसकी जो रीज़न है वो ये है कि चनाब के ऊपर इंडिया इस वक्त सलाल और बगलेहाट डैम समेत 11 डैम वो मुकम्मल कर चुका है और 24 डैमों के ऊपर अभी काम जारी है। आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त चनाब की कंडीशन क्या है कि उसके ऊपर कितने ज़्यादा वो डैम बना रहा है। ये शुरू कहाँ से हुआ? ये सारा शुरू हुआ 2009 में जब किशन गंगा डैम की उसने तमीर शुरू की, और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और अपोजिशन में मजबूत अपोजिशन, या जिसको आप फ्रेंडली अपोजिशन का नाम दे सकते हैं, वो मुस्लिम लीग नून थी। किशन गंगा डैम शुरू होते वक्त पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कोशिश की कि आलमी बैंक के अंदर, वर्ल्ड बैंक के अंदर इसका एक केस दायर किया जाए, लेकिन 2 साल बाद पाकिस्तान ये केस हार गया और इंडिया को उसके दरियाओं का रुख मोड़ने की इजाज़त आलमी बैंक ने दे दी। पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी हुई। इसके बाद अगर मज़ीद हम देखें तो किशन गंगा डैम की तमीर होती है 2011 के अंदर, और उसके बाद फिर नवाज शरीफ का दौर आ जाता है। नवाज शरीफ के दौर में भी उन्होंने अच्छे खासे मनसूबे, चटक जैसा मनसूबा बनाया और नीमू बाजगो जैसा मनसूबा बनाया, जिसके तहत भी उन्होंने पानी रोका, दरियाओं के रुखों को मोड़ा और सुरंगें खोद खोद के पानी को निकाला। इसमें भी जब आलमी अदालत के अंदर केस दायर करने की कोशिश की गई तो नवाज शरीफ साहब ने रोक दिया। मैं आम तौर पे सियासी शख्सियात को तनकीद का निशाना नहीं बनाता, लेकिन यकीन माने हमारे हुक्मरानों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। अब ये पानी का मसला हम इसको आम मसला समझ रहे हैं कि ये क्या ऐसा मसला है। नलके हम जब घरों के अंदर चलाते हैं पानी आ जाता है, 100 फुट के अंदर पानी आ जाता है, 30 फुट के अंदर पानी आ जाता है, हमें 50 फुट की गहराई में बोर करना पड़ता है, पानी आ जाता है। लेकिन ये आपका वक्ती फ़ायदा है, आइंदा चंद सालों में आपकी ज़मीनों को बंजर कर दिया जाएगा, यहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं होगा, तो क्या फिर उसके लिए एटम बम चला दे फौज? तो अभी से हमारे हुक्मरानों की पॉलिसियाँ ऐसी हैं कि हुक्मरान सो रहे हैं और हुक्मरान इस पर खामोश हैं। कोई मज़हब के नाम पे सियासत कर रहा है, कोई वोट को इज्जत देने की बात कर रहा है और कोई जुल्फ़कार भुट्टो के नाम से मुल्क को लूट रहा है। लेकिन इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के लिए किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। पाकिस्तान का पानी खुश्क हो रहा है, बंजर हो रही है ज़मीन।
और ऊपर से हुक्मरान कहते हैं कि केस दायर ना करो, वक़्त ज़ाया होगा, कौम का पैसा ज़ाया होगा। यह नहीं, पानी हासिल करने के लिए आपका वक़्त ज़ाया हो रहा है या कौम का पैसा ज़ाया हो रहा है। ये कितनी बेशर्मी और ढिठाई की बात है। आप दरियाए झेलम पे देखें, वो भी इस वक्त खुश्क हो रहा है और दरियाए झेलम में इस वक्त 52 छोटे बड़े डैम बन चुके हैं। इसके साथ दरिया सिंध को आप देख लें, 14 छोटे और 2 बहुत बड़े डैम दरिया सिंध के ऊपर इंडिया बना चुका है। यानी 3 दरिया हमारे हिस्से में आते थे, सिंध, चिनाब और झेलम, तीनों के ऊपर वो डैम बना चुका है। सतलुज तो वैसे ही खाली है। मैं बाबरपुर में दरिया सतलुज अभी देखा है, बिल्कुल खाली है, खुश्क है। रावी का हाल भी आपके सामने है और इसी तरह ब्यास की कंडीशन भी हमारे सामने है। जो दरिया हमारे हिस्से में आते हैं उन दरियाओं का भी पानी रोक लिया है और उसके ऊपर भी डैम बना रहा है। ये ढिठाई की बात है। और पाकिस्तानी हुक्मरान सो रहा है, कहता है कि नहीं, केस दायर नहीं करना, खाम खा से हमारी जो है वो इनकम भी ज़ाया होगी, खाम खा से हमारी वहाँ पर एनर्जी भी वेस्ट होगी, हमारा पैसा भी ज़ाया होगा। यकीन मानो, इसमें अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करके देखें आपको पता चलेगा कि बाकायदा इंडिया पाकिस्तानी हुक्मरानों को इस हवाले से पैसा देता है ताकि वो इंडिया का पानी जो इंडिया हमारा रोक देता है इसके ऊपर इंटरनेशनल फोरम में बात ही ना करें, केस ही दायर ना करें। ये पानी रोक देता है और ये बात भी नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि पैसा लगाया और अपने मनपसंद फैसले लेता है और यहाँ से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया जाता है उसको, और मोस्ट फेवरेट नेशन हमारा पानी रोक के बैठ जाती है। तो हम किस चीज़ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या होगा? क्या आर्मी जो है वो पानी आज़ाद करवाएगी? क्या आर्मी उनके साथ जंग करेगी? ये बात नहीं है। पूरी कौम को इस हवाले से जागना होगा, अवेयरनेस देनी होगी, पता होना चाहिए कि इंडिया हमारे साथ खेल क्या खेल रहा है। इसी तरह आप देखिए तो तरबेला और मंगला डैम है, 2017 से पानी के लिए बारिश का मुहताज है, यानी दरियाओं से उसको पानी नहीं आ रहा। तो भारत हमें बड़ा पीछे लेके जा रहा है, हमारी ज़राअत का नुकसान हो रहा है, किसान बेचारा यहाँ पे पिस रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि जितने आपके बड़े बड़े मंसूबे थे जो पानी से शुरू होने थे, वो मंसूबे अभी खाक में मिले हुए हैं। तो अब इसके लिए भारत हमारे हुक्मरानों को भारी मुआवजा देता है, लिहाजा हमें ऐसे हुक्मरानों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और उनको कौम के सामने लाने की ज़रूरत है ताकि हमारा पानी जो है ये ना रोका जाए। और भारत जो इसके ऊपर इन्वेस्ट करता है, और इससे बड़ी बात ये है कि लॉयल्टी की ज़रूरत है, यहाँ पे वफ़ादारी की ज़रूरत है। जब तक ये कौम के लिए, मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए वफ़ादार नहीं होंगे, ये खाक हमारे हुक्मरान है कि इनको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि आइंदा चंद सालों में किस तरह कहत हो सकता है अपने मुल्क के ऊपर बर्पा, किस तरह यहाँ पे खुश्क साली हो जाएगी, हमारी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। अब ये देखिए कि 2 महीने हो गए इस नहर को नहीं आई और मज़ीद अब ये लेट होगी, और उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि इंडिया ने पानी रोका हुआ है। और उससे बड़ी बदबख्ती की बात ये है कि जब सैलाब आता है पाकिस्तान के अंदर तब पानी वो छोड़ देता है और हमारे यहाँ पे सैलाब की वजह से ज़मीनें ज़ेरे आब आ जाती हैं, हमारे देहात डूब जाते हैं, हमारे शहरों के अंदर पानी दाखिल हो जाता है। तो इतनी बड़ी जो यहाँ पे प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है। हमें बीइंग अ नेशन खड़ा होना पड़ेगा, हमें एज ए हुक्मरान, अगर हमारे हुक्मरान हैं उनको जागना पड़ेगा और इंटरनेशनल फोरम पे, हर फोरम पे इस बात को लेके, इस एलामियों को लेके, इस नैरेटिव को लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए कि हमारा जो पानी है ये जारी किया जाए। और जो भारत की बदमाशी है, इस बदमाशी को रोकने की ज़रूरत है। हम सिटीजन्स को भी, हमारे हुक्मरानों को भी और हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन सब को इसमें किरदार अदा करना होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।